प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। नमस्कार प्रिय छात्रों, हमने अब तक बहुपद के भाग 3 पढ़े हैं। आज मैं चौथा भाग शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें अपने कुछ और विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे अभ्यास हेतु। अगर आपने पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो उनको एक बार पुनः दोहरा लें, देख लें, बार बार देखते रहें। तो आज कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल है अपना कि 6x² प्लस 17x प्लस 5 के गुणनखंड करो। इसके गुणनखंड करने हैं। तो इसमें 3 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर हम मध्य पद को विभक्त करके मध्य पद के 2 भाग करके गुणनखंड करेंगे। तो इसका तरीका है कि पहले और तीसरे पद के जो अंक हैं, तो पहले पद का अंक है 6 और तीसरे पद का अंक है 5। तो 6 को 5 से हम गुणा करेंगे तो 6 5 हमारे 30 हो जाते हैं। अब 30 के 2 टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि इनका जोड़ करें तो 17 हो जाए और गुणा करें तो वो 30 बन जाए। तो जो 30 के संभावित युग्म है या 30 के युग्म है वो क्या होंगे? तो यहाँ पर 30 के युग्म क्या बनेंगे हमारे? ये बनेंगे 30 एकम 30 और 6 पंजे भी 30 होते हैं और एक युग्म बनेगा 15 दूनी 30 और 10 तिये 30। तो ये इतने युग्म यहाँ पर संभव है क्योंकि हमने 6 को 5 से जब गुणा किया तो 30 आया। 30 के ये युग्म संभव है। अब यहाँ पे 30 के युग्म है जो 15 और 2 ये क्या होते हैं? 17 होते हैं। तो यहाँ पर 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, यानी जो ये 17x है हमारा, इसको हमने 15x और 2x में तोड़ लिया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। यानी ये जो मध्य पद है हमारा, इसको हमने इसके ऊपर 2 टुकड़ों में इसको विभक्त कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम 2 के जोड़े बना लेंगे। इनमें से फिर हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 15। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? अंकों में आएगा 3 और x² है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x। तो इन दोनों में 3x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 3 दूनी 6 और x² है, एक x बाहर आ गया है तो 2x प्लस 3 पंजे 15। अब यहाँ पे 2x प्लस 5 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 5 हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 5 है तो यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 5। पुनः इनकी जांच करके भी हम देख सकते हैं। 3 को 2 से गुणा करो, 3 दूनी 6, x को x से गुणा किया x² तो ये आ गया 6x²। 3x को 5 से गुणा करो तो 3 पंजे 15x। यहाँ पर एक है, एक को गुणा करेंगे तो ये रकम आ जाएगी 2x एकम 2x और 5 एकम 5। अब ये हमें यहाँ पर 2x प्लस 5 है वो कॉमन है, ये बाहर निकाल लेंगे छोटे ब्रैकेट में। जब 2x प्लस 5 इसमें से बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया हमारा 3x और आगे वाले में बच गया 1। इस प्रकार से हमें ये आंसर प्राप्त हो गया। इसके 6x² प्लस 17x प्लस 5 के वो गुणनखंड में प्राप्त हो गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। y² माइनस 5y प्लस 6 के गुणनखंड करो। तो इसी में भी वही ऊपर वाले सवाल की तरह यहाँ पर अंक 1 है, y² का गुणांक 1 है और यहाँ पर 6 है। तो 6 एकम 6, तो 6 के युग्म कितने बनेंगे? तो एक तो बन जाएगा 6 एकम 6 और एक बन जाएगा 2 तिये
छः या 3 दूनी 6 एक ही बात है। तो 6 के इतने युग्म है वो संभव हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, वाई स्क्वेयर -5y है तो इसके हम 2 टुकड़े कर लेंगे, -3y और -2y और +6। जब -3y और -2y को हल करते हैं अपने तो -5y आता है, और 3 दूनी 6 इन दोनों का गुणा करते हैं तो माइनस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 3 दूनी 6 y स्क्वेयर, और यही हमारा पहले और तीसरे पद का गुणा है 6y स्क्वेयर। अब यहाँ पे फिर ये दो दो में से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से हमारा कॉमन आ जाएगा y, तो y -3, और इसमें से कॉमन आ जाएगा -2, तो ये हमारा y -3 यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि माइनस का निशान है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और 2 भी साथ में कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 एकम 2 और 2 तिये 6। अब y -3 ये पूरा दोनों में है, कॉमन है, अंदर बच जाएगा y -2। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम मध्य पद को विभक्त करते हैं तो उसमें यहाँ पे जैसे कहोगे -3y और -2y है, अगर पहले मैं -2y रख दूँ तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि y² -5y + 6 है। अगर मैं यहाँ पर y² ये -2y पहले लिख लेता हूँ तो इसमें सवाल के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल की भाषा वही रहेगी। ये जो -2y है और -3y है इसको हल करते हैं तो -5y आता है, और ऊपर वाले में भी अगर हल करते हैं तो भी -5y ही आता है। इसमें भी अपने कॉमन ले लें, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा y, तो बच गया y -2, और यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे, ऊपर हमने -2 लिया था तो यहाँ पे बच गया y -2। अब क्या करेंगे, y -2 है वो बाहर निकाल लेंगे, ये पूरा ब्रैकेट है उठा लेंगे, यहाँ से बाहर रखेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच गया y -3। तो इसमें तो हमारा ये आंसर आया था, उत्तर आया था, और इसमें हमारा ये उत्तर आया है। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे y -3 पहले आ जाए, y -2 आ जाए बाद में, इसमें y -2 पहले आ गया, y -3 बाद में आ गया, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि यही गुणा हो रहा है और ये भी गुणा हो रहा है। जैसे अपने लिख सकते हैं कि 3 को 4 से गुणा कर दो, चाहे 4 को 3 से गुणा कर दो, उत्तर दोनों ही हाल में 12 ही आना है। 3 चौके भी 12 होते हैं और 4 तिये भी 12 होते हैं। तो इसमें यहाँ अपने को ये रटने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा टुकड़ा है या गुणनखंड जो इसके हमने किए हैं, जो 5 को हमने 2 भागों में विभक्त किया है तो कौन सा पहले लिखें, यहाँ पर ये रटने की आवश्यकता नहीं है, कोई सा भी हम पहले लिख करके हल करेंगे तो हमें उत्तर वही प्राप्त होगा, वही उत्तर आएगा। एक और एग्जांपल अपने लेते हैं, यहाँ पर x² -4x -5, तो इसको भी मध्य पद को विभक्त करके हम करेंगे। तो पहले जो है वो वैसी की वैसी लिखेंगे। अब यहाँ -4x है और बाहर वाले का जो गुणा है अंकों का वहाँ 5 है, 5 एकम 5, तो इसके -4x को हमें इस तरह से 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, -5x ले लेंगे और प्लस का 1x यानी x ले लेंगे। अब यहाँ पर ये जोड़े बन गए, इन दोनों में से एक कॉमन निकालेंगे अपने x, तो हमारे पास बचेगा x -5, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे 1, तो हमारे पास बच गया x -5। अब फिर है वो x -5 को हमें वो भी अनिष्ट है कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारा बच गया x -5 हमने यहाँ बाहर निकाल लिया दोनों में से, तो यहाँ पे तो बचा x और यहाँ पर हमारा बच गया 1, ये हमें उत्तर है वो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। यानी ये 4 लाइनों के सवाल है, 1 2 3 और 4 लाइनों में चौथी लाइन में इनका उत्तर आ जाता है। ये ऐसे गुणनखंड है कि मध्य पद को विभक्त करके यानी उसके 2 भाग करके और
हम आसानी से वो इनके गुणनखंड कर सकते हैं। एक और अपने उदाहरण लेकर के यहाँ पर सवाल हल करते हैं कि यदि हमें कोई सवाल इस तरह से दिया हुआ हो कि एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। इस तरह से मैं कोई सवाल दे दिया कि एक्स की क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को अगर x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें मानना इसको है वो पी एक्स मान लेंगे अपने। ये बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब यहाँ पे भाग किससे देना है या भाजक क्या है, x माइनस ए। तो यहाँ भाजक x माइनस ए है। तो x माइनस ए से भाग देना है तो क्या करेंगे, x माइनस ए बराबर 0 कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। हमने भाग देना है x माइनस ए से, तो x माइनस ए यहाँ पे भाजक है और x माइनस ए बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि x माइनस ए है तो x बराबर a रखना है, और अगर x प्लस a होता है कहीं तो x बराबर माइनस a रखना है, यानी इसका उल्टा करना है निशान का। क्योंकि जब हम 0 रखते हैं, x माइनस ए बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर a आ जाता है। अब जो हमारा ये बहुपद है इसके अंदर प्रतिस्थापित कर देंगे, x बराबर a रख देंगे। x बराबर a बहुपद में रखने पर, या इसको आप एक भी मान सकते हो, एक में मान रख दो इसका बहुपद का, एक में x बराबर a बहुपद में रखने पर। तो हमारा यहाँ पर क्या था, पी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, अब पी ए हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या करो, x का मान a रख दो। यहाँ एक्स क्यूब है तो अपने रख दो ए की क्यूब, माइनस का माइनस लगाना है, यहाँ पर देख करके लिखना है, बड़े सावधानी से, गलती नहीं करनी है। ए है तो ए लिख दो। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह हमने ए रखना था तो ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, प्लस 6x है, एक्स की जगह ए रखना है तो 6a, और माइनस का माइनस और ये a। अब इसको आगे अपने हल करेंगे तो ये a की 3 या a क्यूब माइनस का माइनस, a की स्क्वायर को a से गुणा करते हैं तो वो फिर हो गया a की 3, 6 को a से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6a और माइनस का a। यहाँ पर ये दोनों है वो कैंसिल हो जाते हैं, a की 3 माइनस का है और a की 3 प्लस का है, ये कट गया तो हमारे पास बच गया 6a माइनस a। तो यहाँ पर प्लस का 6a है और माइनस का a है तो हमारे पास ज़्यादा क्या हो गया, 5a। तो ये हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा हमारा 6a प्लस का है और माइनस का 1a है। यहाँ पर किसके ज़्यादा हैं इसी पे ध्यान देंगे बीजगणित में अपने, क्योंकि हर बार है वो बीजगणित में है वो जोड़ नहीं होता और हर बार घटाव नहीं होता। जैसे अपने
इस तरह से आ जाए कोई कि माइनस का 1 और प्लस का 5। अब इसमें कौन सा जोड़ है कौन सा घटाव है, यहाँ पर हमने ये ध्यान नहीं रखना। यहाँ पर हमने ये ध्यान रखना है कि किसके ज़्यादा हैं, प्लस के कितने ज़्यादा हैं, 4। तो -1 + 5 का मतलब है 4। और अगर इस तरह से हो जाता है माइनस का 1 है माइनस का 5 है, तो ये क्या होंगे, दोनों माइनस के 6। माइनस वाले में जुड़ जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 6 आएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कहाँ पर किसके ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं, उसी के अनुसार है वो हम सवाल को हल करेंगे। अब अपने कुछ और उदाहरण लेते हैं दोहराने के लिए कि हमने शून्य ज्ञात करना सीखा था। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, एक सवाल लेते हैं अपने शून्य का कि यदि px बराबर 3x हो तो शून्य ज्ञात करो। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, px बराबर 3x है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे कि जिसका भी हमने शून्य ज्ञात करना होता था उसका मान हम शून्य कर देते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि 3x है उसका मान क्या कर देंगे, शून्य। हमने px बराबर 3x का शून्य ज्ञात करना है कि इसका शून्य क्या होगा। तो जो भी आगे जो लिखा हुआ है 3x उसका मान 0 कर दो या शून्य कर दो और इसको हल करेंगे अपने, या x बराबर आ जाएगा 0/3। गुणा वाली जो अंक होता है वो दूसरी तरफ क्या है, बटे में जाता है। गुणा वाली संख्या कह दो, अंक कह दो, बटे में जाएगा। इसलिए x का मान हमारा क्या आ गया, 0। कि 0 अंश में 0 हो तो बटे में चाहे कोई भी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका उत्तर है वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, x का मान आ गया 0। इसलिए जो ये x बराबर 0 है ये क्या है, ये px बराबर 3x का शून्यक है, शून्यक है। तो ये शून्य ज्ञात हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं अपने दूसरा कि अगर px बराबर ax हो तब क्या करेंगे, वही तरीका हमारा। ax का क्या करेंगे, हम शून्य रख देंगे, 0 रख देंगे। जिसका शून्य ज्ञात करना है ax, px बराबर ax कोई बहुपद है तो इसका शून्य क्या होगा, ax बराबर 0 या x बराबर क्या आ जाएगा, 0/a। ये a है, बटे में चला गया, इसलिए यहाँ पर भी x का मान क्या आ गया, 0। तो इसलिए x बराबर 0, px बराबर ax का शून्यक है। तो ये हमें शून्यक प्राप्त हो गया। px बराबर है cx + d, इसका भी हमें शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, cx + d बराबर 0। जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो cx + d बराबर क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। फिर इसको हल करेंगे तो cx बराबर क्या आ जाएगा हमें, ये d इधर चला गया, माइनस का d, या हम यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे तो -d/c। ये जो c है यहाँ पर बटे में आ जाएगा, इसलिए x बराबर -d/c। इसका जो बहुपद है हमारा कौन सा, px बराबर cx + d का शून्यक है। यहाँ शून्य क्या होता है, शून्यक वह मान होता है जो अगर इसमें रखें तो इसको 0 कर दे। जैसे x बराबर -d/c आया है तो हमारे पास यहाँ है क्या, हमारे पास ये है px बराबर cx + d। तो हमने क्या निकाला है मान यहाँ पर x का, -d/c। तो c का c रख लो और x की जगह रख लो
माइनस का डी बटे सी प्लस डी। सी से सी कैंसल, यहाँ क्या बच गया माइनस का डी और आगे है प्लस का डी, फिर ये कैंसल, माइनस का एक है प्लस का एक है तो कट करके क्या आ गया 0 आ गया। तो शून्य का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि वह मान जिसको अगर हम बहुपद में रखें तो उसे शून्य कर दे वही शून्य कहलाता है। यानी ऐसा मान जो हमने निकाला है अगर पुनः बहुपद में रख दें तो उसको शून्य कर देगा और 0 कर देगा तो उसे शून्य ही कहेंगे। एक अपने अन्य प्रकार का यहाँ पर सवाल लेते हैं गुणनफल ज्ञात करने का। तो एक क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात करना। गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे? तीन एक्स प्लस 2y और 3x माइनस 2y 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहाँ पर हमने इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो वैसे तो गुणनफल इन दोनों को पहले करें फिर जो गुणा प्राप्त हो उसका इससे करें, क्योंकि यहाँ 3 कोष्ठकों में रकम दी हुई है। अगर हम सर्वसमीका का उपयोग करते हैं तो गुणनफल वो बहुत ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों में सर्वसमीका का उपयोग करते हैं। इन दोनों में सर्वसमीका हमारी क्या होती है कि अगर x प्लस वाई हो और x माइनस वाई हो तो हम क्या लिख सकते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास 3x है, यहाँ पर 3x है, 2y है 2y है, एक में प्लस का निशान है और एक में माइनस का निशान है। तो मैं इन दोनों कोष्ठकों को इस रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा बन जाएगा 3x की होल स्क्वायर माइनस 2y की होल स्क्वायर। ये एक बार हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसमें अभी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, देख करके लिखना है। ये जो दोनों कोष्ठक है, दोनों जो रकमें हैं दो कोष्ठकों में दी हुई है, इनको हम हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 तिये 9x स्क्वायर और 2 दूनी 4y स्क्वायर और 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अभी तक हमने इन दोनों को हल किया है इस सर्वसमीका के उपयोग से। ये हमने वैसे का वैसे ही लिखा है। अब पुनः अगर अपने यहाँ ध्यान से देखें तो क्या बात हुई कि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, या इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो यही सर्वसमीका है वो इसके ऊपर भी लागू हो जाती है। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या है पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 9x की स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर माइनस 4y की स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सूत्र है सर्वसमीका है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो इसमें x का होल स्क्वायर है और माइनस लगाकर y का होल स्क्वायर है। तो इसमें भी अपने क्या करेंगे, यहाँ x की जगह है 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर गलती नहीं करनी है हमने कि जो x की जगह है उसकी होल स्क्वायर करेंगे और जो y की जगह है उसकी होल स्क्वायर करेंगे और बीच में माइनस का निशान हमें लगा देंगे। अब इसको अपने हल कर लो। 9 की स्क्वायर क्या होती है, 9 में 81, x की स्क्वायर ऊपर फिर होल स्क्वायर है तो x की पावर कितनी हो गई 4 और 4 चौके 16 और y की स्क्वायर ये क्या होगी y की 4। तो हमें यहाँ पर हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ, हमें 9 में 81, x की स्क्वायर की ऊपर होल स्क्वायर है तो x की 4 और 4 चौके 16 y की 4, ये हमें उत्तर है प्राप्त हो जाएगा। एक और अन्य एग्जांपल लेते हैं कि यदि x माइनस 3 बहुपद व्यंजक px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का गुणनखंड है तो P3 का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये x माइनस 3 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, ये कह रहा है कि गुणनखंड है।
तो P3 का मान ज्ञात करेंगे। P3 का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है, x-3। चूंकि x-3 बराबर क्या है, 0। अगर ये इसका गुणनखंड होता है तो ये क्या होगा, इसका शून्यक भी होगा, इसलिए x का मान हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 3। अगर यहाँ -3 है तो इसमें +3 रखेंगे, और +3 अगर होता तो यहाँ पर हम -3 रखते। अब हमें मान निकालना है P3, तो हम पहले व्यंजक लिखेंगे। Px बराबर हमारा बहुपद व्यंजक क्या है, x³ -3x² + 4x -12। ये हमारा व्यंजक है, x³ -3x² + 4x -12। इसको देख करके उठा करके यहाँ वैसे का वैसे लिख लिया। अब इसके अंदर x की जगह 3 लिख देंगे, P3। Px है, x की जगह 3 लिखेंगे तो हमें P3 का मान है वो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ x है तो 3 की 3, माइनस का माइनस देख करके, यहाँ पर देख करके ही मान लिखने हैं, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई, ये ध्यान दे लेना। फिर 3 है, इन दोनों के बीच में किसका निशान होगा, गुणा का। यहाँ 3 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर, होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। प्लस है तो प्लस लगा दो। 4 बीच में निशान किसका है, गुणा का। x का मान कितना है, 3, माइनस का माइनस, 12 का 12। यहाँ पर मान रखते समय हमें बहुत ही सावधानी रखनी है, कोई गलती नहीं करनी है। ये व्यंजक है वो देख करके हमें यहाँ पर लिखना है, लिख लिया। फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 3 लिखेंगे। यहाँ x की जगह 3, तो ऊपर पावर 3 है तो वो 3 भी लिखेंगे। माइनस का माइनस देख करके लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 3 की स्क्वायर लिखेंगे, फिर प्लस का प्लस लगाएंगे, 4 गुणा 3, माइनस का माइनस लगाएंगे, और 12। अब क्या करेंगे, 3 की यहाँ पर पावर 3 है तो 3 की 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार गुणा करना। यहाँ पर ध्यान से समझने, अलग से समझा रहा हूँ मैं। तो ये हो गया 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो 3 की होल क्यूब, इसको लिखेंगे हम 27। फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। यहाँ क्या है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, एक तो 3 है ही ये, और एक क्या हो गया, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3। तो फिर ये क्या बन गया हमारा, 27। तो 3 तिये 9, 9 तिये 27। और यहाँ पर सिंपल है, 4 को 3 से गुणा करना है, 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ना है, तो 4 तिये 12, और फिर आगे माइनस 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, 27 से 27 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो हमारा मान कितना आ गया, 0। अगर ये x-3 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है तो P3 का मान कितना आएगा, हमारा 0 आएगा। तो हमने इसमें इसको शून्य कर दिया, x-3 बराबर 0 करेंगे तो x का मान वो 3 आ गया। ये 3 मान जब हम इस पद में, व्यंजक में, बहुपद में रख देंगे तो हमारा मान है वो फिर हमें शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी P3 का मान है वो 0 में प्राप्त हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि यदि आयत का क्षेत्रफल 25a² - 35a + 12 हो तो लंबाई और चौड़ाई के संभव व्यंजक क्या होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका 25a² - 35a + 12, इसके है वो मध्य पद को विभक्त करने वाली विधि से है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो 25a², 25 को 12 से गुणा करेंगे, 12 × 5 = 60, और 12 दूनी 24 और 37 300 आ जाएंगे। तो इसके हम टुकड़े कर लेंगे, 35 के, माइनस के 15a, और माइनस के 20a + 12, 15 दूनी 30, ये भी 300 हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कॉमन आएगा 5a, तो अंदर क्या बचेगा, 5 × 5 = 25, यहाँ पर तो 5 बच गया a, और 5 × 3 = 15, a बार आ गया यहाँ पर। यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे 4,
तो अंदर बच जाएगा 5a माइनस का 3। यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे 5, तो 5 चौके 20, 4 कॉमन लेंगे तो ये 5 चौके 20, 5a माइनस 3 है वो हमारा अंदर बच जाएगा। इसके बाद में ये दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है तो 5a माइनस 3 हम बाहर निकाल लेंगे तो हमें 5a माइनस 4, इसका 5a बच गया और इसका माइनस का 4 बच गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए यदि लंबाई 5a माइनस 4 लें, लंबाई ये लेते हैं तो चौड़ाई क्या होगी, 5a माइनस 3 हो जाएगी। और नंबर 2, यदि लंबाई क्या लें, 5a माइनस 3 लें तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, 5a माइनस 4 होगी। ये हमारा उत्तर आ जाएगा कि अगर लंबाई 5a माइनस 4 लेते हैं तो चौड़ाई ये हो जाएगी, और अगर लंबाई ये लेते हैं तो चौड़ाई ये हो जाएगी, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस अध्याय में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है अलग अलग छांट करके दोहराने अभ्यास हेतु हमने किए। आप भी घर पर है वो इन क्वेश्चनों को करें। धन्यवाद। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियोज को देखते रहें। अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। वीडियोज को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।